सोलर आटा चक्की की मुकम्मल मालूमात। सोलर आटा चक्की लगाएं, महाना लाखों रुपए कमाएं। जी हां दोस्तों, अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया सोच रहे हैं तो आज मैं आपसे एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाला हूं जिसमें एक मर्तबा इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप 25 साल तक आपको आमदनी होने वाली है और इसमें मेंटेनेंस तकरीबन ना होने के बराबर है। हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि सोलर आटा चक्की पर मुकम्मल कितना खर्चा आता है। अगर आप ये चक्की लगाते हैं तो एक घंटे में ये कितने मन गंदुम जो है उसकी पिसवाई करती है, कितने नंबर की चक्की हमने इस्तेमाल की है और इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए हमने कितने वाट के कितने सोलर पैनल लगाए हैं, VFD कितनी लगाई है और चक्की को लगाने के बाद महाना आपको कितनी आमदनी होने वाली है। और इसके साथ साथ कस्टमर के फीडबैक इंटरव्यू भी हम आपको आज की ही इस वीडियो में सुनाएंगे। सो हमारा मकसद ये है कि हम आपको सोलर आटा चक्की के मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम करें। तो इसीलिए आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सोलर आटा चक्की के मुतालिक मुकम्मल मालूमात जो है वो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान और आप देख रहे हैं A to Z सोलर। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। 485 में प्रोजेक्ट लगाया है तो हमारे साथ वो क्लाइंट है जिन्होंने ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आटा चक्की के रिलेटेड। जो आपके सवाल हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक पर आप इस्तेमाल करें या सोलर पर इस्तेमाल करें, वो उन तमाम सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने लगे हैं। तो सर, सब तो पहले अपना जो है तारुफ वगैरह करवाओ। तो जी भाईजान, मेरा नाम हाजी मोहम्मद सईद है और मैं 450 हिमलाना में रहता हूँ और मैंने ये चक्की का भाई मुदस्सिर से काम करवाया है और इंशाल्लाह बहुत बेहतर जा रहा है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ जी, ਇਹ ਚੱਕੀ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਤਨੇ ਨੰਬਰ वाली ਚੱਕੀ है या मोटर कितने हार्स पावर दी, ਉਹਦੇ बारे ਦੱਸੋ। जी भाई, ये 45 नंबर की चक्की है, बड़ी साइज की, और ये छुरियों वाली चक्की है और इसकी मोटर जो है 15 हार्स पावर की है जी। अगर इसकी एवरेज की बात करें कि ये एक घंटे में कितना जो है वो करती है या एक मन कितनी देर में करती है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये इसका हमने तजर्बा किया है, तकरीबन 10 मिनट में एक मन निकाल रही है और तकरीबन लोड उसमें 13-14 एम्पेयर हम लेते हैं ये इन्वर्टर। अगर उसकी में ज्यादा करें तो ये 5-6 मिनट में भी मन कर जाए। यहाँ पे आपको ये बात बताता जाऊँ कि जैसे कि ये बता रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर ये एक मन जो है वो दाने पीसती है 13 से 14 एम्पेयर पे। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम इनका लगा है उसकी 22 एम्पेयर की कैपेसिटी है। अब 22 एम्पेयर का मतलब ये है कि जब आप ये दाने जिसमें से गुजर रहे हैं, दानों का जो फ्लो है, अगर वो आप थोड़ा खोलेंगे तो मोटर कम एम्पेयर लेगी और आपको जो दाने जो पीसने का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये 14 एम्पेयर पे उसको चला रहे हैं तो उससे इन्हें 10 मिनट के अंदर एक मन जो है ये दाने को पीसते हैं। लेकिन अगर ये उस गाले को थोड़ा ज्यादा खोलेंगे, गंदुम के जो दाने हैं उसका फ्लो थोड़ा ज्यादा करेंगे तो जो आपको 10 मिनट में एक मन मिल रहा है वो आपको 5 मिनट में भी मिल सकता है। ये डिपेंड ऑन होता है कि सिस्टम के पीछे सोलर की कैपेसिटी कितनी इंस्टॉल है। दोस्तों, जैसा कि आपने कस्टमर से सुना कि एक मन दाने जो है ये 10 मिनट में पीसते हैं अगर मोटर को 12 से 15 एम्पेयर की रेंज में ये चलाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको ये बात बताते जाएं कि इनका जो प्रोजेक्ट हमने लगाया है ये 22 एम्पेयर की रेंज तक कैपेसिटी बर्दाश्त कर सकता है। यानी बात करने का मकसद ये है कि ये अगर इसको फुल कैपेसिटी पर चलाएं तो 5 मिनट में भी एक मन दाने जो है ये पीस सकते हैं। यानी एक घंटे में ये 12 मन दाने पीस सकते हैं। लेकिन अगर हम कम से कम बात करें कि दाने उठाकर लाने में और डालने में टाइम लगता है तो कम से कम हम एक घंटे में 6 मन दाने बहुत ही आसानी से पी सकते हैं। अब एक मन की कीमत क्या है ये मालूम करने के लिए हमने इसी YouTube चैनल पर पोस्ट लगाई और आप लोगों की कीमती राय ली कि आपके इलाके में कितने रुपए मन गंदुम जो है वो पिसवाई ली जाती है। अब आप भी मुझे ये बताइएगा कि आप एक मन गंदुम की पिसवाई के कितने पैसे देते हैं या कितने किलो गंदुम के दानों का कड़ता देते हैं या आटे का कड़ता देते हैं। तो ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, यानी एक मन 200 रुपए की हमें देखने को मिलती है और एक घंटे में हम कम से कम 6 मन जो है वो गंदुम पीस रहे हैं। यानी एक घंटे में 6 ज़रब 200 यानी 1200 रुपया हम इससे कमा रहे हैं। और रोजाना अगर ये कम से कम 6 घंटे भी चले
तो 7200 रुपया रोजाना हम कमा सकते हैं। यानी अगर हम एक दिन में 7200 रुपया कमा रहे हैं तो माहाना 7200 ज़रब 30 यानी 2,16,000 रुपया कमा सकते हैं। ये जो रीडिंग मैंने आपको बताई ये कम से कम बताई, यानी हम एक मन दाने 5 मिनट में पीसने के बजाय 10 मिनट में पीस रहे हैं, और जो पिसवाई के पैसे हैं वो 250 रुपए 300 रुपए या करते के अलावा सिर्फ पैसे अगर लें तो 200 रुपए लें तो उस सूरत में देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर करता जाऊं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जो है जैसे ही चक्की लगाएंगे आपको 2,16,000 रुपए माहाना मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। जाहिर बात है जब आप शुरू में काम करेंगे तो आपके पास बहुत कम काम आएगा, बहुत कम दाने आएंगे। शुरू में मुमकिन है आपकी एवरेज जो है वो 10,000 12,000 30,000 70,000 महीने की हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी पब्लिसिटी करते हैं और जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाता है तो एक दिन वो जरूर आएगा जब आप इतनी अर्निंग भी इससे कर रहे होते हैं। अब आपको यहां पर ये मैं बताता जाऊं कि कस्टमर के पास चूंकि जगह बहुत कम थी और उन्होंने आपने देखा कि एक बैठक में ही ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो उसको लगाया है। अब छत पे हमने फिक्स सोलर पैनल जो है वो लगाए हैं, लेकिन फिक्स सोलर पैनल के होते हुए भी इन्हें बहुत अच्छी एवरेज देखने को मिल रही है। अगर आपके पास जगह ज्यादा है तो आप मूविंग वाले सोलर पैनल के स्टैंड लगाकर इससे भी ज्यादा एवरेज हासिल कर सकते हैं। आप लोगों को ये बताता जाऊं कि हम प्रोफेशनल तरीके से सोलर आटा चक्की, सोलर ट्यूबवेल सिस्टम और सोलर के रिलेटेड तमाम प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। तो अभी मजीद बताएं कि इसमें जो है वो मोटर के बारे में बताएं, मोटर कितने हार्स पावर की है और सोलर का जो सिस्टम आपने लगवाया है, ऐसा आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे? ये सोलर की जो चक्की चल रही है उस पे और जो बिजली वाली है या ट्रैक्टर या दूसरी पीटर पे चलाएं उसमें और इसमें क्या फर्क है? वो ज्यादा फायदेमंद है या भाईजान ये सोलर का बस एक दफा खर्चा होता है और इसका फायदा ये है कि ये एक दफा लग जाएगा, बाद में इसका फायदा ही फायदा है। उसके अलावा जो ट्रैक्टर है ये बिजली का है, उसमें बिजली का बिल आता है और ट्रैक्टर का खर्चा डीजल का होता है, तो इसलिए इसमें ज्यादा फायदा है। चलो एक दफा पैसा लग गया तो उसमें फायदा हो गया और गारों का भी इसमें सिस्टम लगा लेंगे। जो ये चक्की का साइज आपने बताया है, इसका क्या साइज आपने बताया? ये 45 नंबर की है। ठीक है, ब्लेडो वाली। यहाँ पे आपको बताता जाऊं कि ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली चक्की का साइज डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये 45 नंबर है तो इसके साथ 15 हार्स पावर की मोटर लगाइए। डेफिनेटली अगर इससे बड़ी 50 नंबर की होगी तो उसके साथ 20 हार्स पावर की मोटर लगेगी। तो ये डिपेंड ऑन होता है कि आप किस साइज की जो है वो चक्की जो है वो लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम एवरेज की बात करें तो अगर 6 से 7 घंटे भी अगर एवरेज ये चलती है तो सुबह कितने बजे आप चलाते हैं? अभी चूंकि मार्च का महीना है तो सुबह तकरीबन 9 बजे 9:15 बजे स्टार्ट हो जाती है। सही है। और तो शाम को कब तक जाती है? जैसे जैसे सूरज की रोशनी ज्यादा होगी ये तेजी से चलेगी और शाम 4 बजे तक चलती है। अभी तो शाम 4 बजे तक चलती है। अभी चूंकि ये मार्च का महीना, डेफिनेटली जब हम गर्मियों की बात करते हैं, अप्रैल मई जून की बात करते हैं, जुलाई की बात करते हैं, तो ये जो दिन जो है उनकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है और यही वजह है कि उसमें जो हमें टाइमिंग मिलेगी वो इससे थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल आप मुतमईन है इससे? आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि ये अक्सर लोग जो है जो आटा चक्की की जब बात करते हैं तो वो परेशान होते हैं, पत्नी चलेगी नहीं चलेगी, दाने खराब पीसेगी सही पीसेगी, इसके बारे में देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? इसमें दाने खराब होने का कोई डर नहीं है। ये एक ही चीज है, अगर बिजली वाली है तो वो भी चक्की है, उसको चलना है। अगर ट्रैक्टर वाली है तो वो भी चक्की है, इसने तो चलाना है। बिजली पैदा हो रही है प्लेटों से तो इसने चलाना है। इसमें दाने खराब होने का कोई इशू नहीं है। बाकी इसमें फायदा है, एक दफा पैसा लग गया तो अल्लाह खैर का, अगर ये सही चलता रहे, कोई ऐसा मसला ना बने तो फायदा ही है इंशाल्लाह। इसमें तकरीबन 20 साल 40 सारी जिंदगी चल जाए, चलती रहे, इसमें फायदा ही है। जो भी कमाएंगे हम और अपना ही होगा। जब हम गंदम दानों की पिसवाई करते हैं तो उसमें कुछ गंदम जो है वो जाया होती है। हाँ अलबत्ता ये बात है। आप कुछ बताना चाहें ताकि वो उसके बारे में भी लोगों को पता लगे? हमारी कोशिश यही है कि जो रियलिटी है हम उसके बारे में आप लोगों को बताएं ताकि अगर आपका भी इरादा आटा चक्की लगवाने का है तो आपको हर उस पॉइंट का भी पता हो जो इसकी खूबियां या इसकी कमी है या इसमें खामी है। भाईजान तो उसके बारे में कुछ बताएं। अगर 1 मन गंदम आप पीसते हैं तो उसमें क्या आपको पॉइंट देखने को मिलता है? हमने इस तजर्बा किया है कि ये चाइना की चक्की जो है हमारी जो है इसमें तो ये चल रहा है कि 1 मन के साथ ये तकरीबन 800 ग्राम या 1 किलो जाया कर देती है, यानी जल जाता है जैसे ये कम हो जाता है। तो पहले हम हमारे यानी शहर में हमारे गांव में 4 किलो चल रहा है और दूसरी चक्कियों का, सही। तो इसमें आवाम को फायदा है।
सही है। तो ये बताएं कि ये जो आपने बताया कि वो जल जाता है या जाया हो जाता है 1 किलो, तो ये सिर्फ सोलर की चक्की में होता है या ट्रैक्टर या पीटर या ये हर चक्की में होता है। ठीक है। तो यहाँ से ये चीज हमें सीखने को मिलती है कि अगर आप अगर ये काम शुरू कर रहे हैं तो आपको इस चीज का भी आइडिया होना चाहिए कि जब आप 1 मन गंदम के दानों की भी सफाई करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्टेज भी होती है। तो अगर आप जदीद टेक्नोलॉजी की मजीद जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ चक्की की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली उसमें ये कम हो जाएगी। लेकिन इस चीज का आइडिया भी आपको होनी चाहिए। अगर आप कैलकुलेशंस की बात करते हैं, अगर आप सिस्टम लगवाने से पहले उसके सारे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इस ड्रॉबैक को भी आपने सामने मद्देनजर रखना है, उसके हिसाब से देखना है। तो ओवरऑल कोई पैगाम दें जो लोग सोच रहे हैं या लगवाने का इरादा कर रहे हैं, कामयाब है ये सिस्टम, और इसके बारे में बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। भाईजान ये बहुत कामयाब सिस्टम है और ये अपने इलाके की बात होती है। हमारे इलाके में तो ऐसा चल रहा था कि 4 किलो ले रहे थे, हम भी पिसवाते थे लोगों से, लेकिन उसमें बहुत लॉस था हर आदमी को। इसका फायदा ये है कि चलो एक दफा हमारा तो खर्चा हो गया, ये साल चलेगी, इंशाल्लाह फायदा होगा हमें भी और आवाम को भी फायदा होगा। अच्छा, यहाँ पे सोलर पैनल की क्वालिटी बात करते हैं तो मैं इस चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं कि इन्होंने अपने इलाके में, इस इलाके में रहते हुए क्वालिटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब किया है। सोलर पैनल की बात करते हैं तो सोलर पैनल भी इन्होंने इनवरएक्स कंपनी के जो है वो लगाए हैं, और अभी जो स्टैंड इन्होंने लगाया वो फिक्स स्टैंड लगाया है। लेकिन फिक्स स्टैंड से भी ये बता रहे हैं कि हमें 9 बजे से जो है वो 3:30-4 बजे तक जो है वो एवरेज टाइम देखने को अभी इस मौसम में देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली गर्मियों में ये जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो यही थी कि अगर फिक्स स्टैंड लगवाएंगे तो आपको ये बहुत कम एवरेज देखने को मिलेगी, लेकिन ये उससे काफी जो है वो बेहतर देखने को मिला है। अब आपको यहाँ पर एक और बात बताता जाऊं कि ये एक ऐसा यूनिक आइडिया है कि आप इसमें जो आपके सोलर पैनल लग चुके हैं 15 किलोवाट के, उनको आप एक नहीं 1 से ज्यादा मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला मकसद कि आप इससे आटा चक्की चलाएं, दूसरा मकसद आप दानों की सफाई के लिए मशीन लगाएं, तीसरा मकसद आप इसके साथ नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं अगर आपका 3 फेज का मीटर लगा हुआ है तो। चौथा मकसद कि आप इसी के साथ सोलर ट्यूबवेल भी लगा सकते हैं कि अगर आपकी आटा चक्की बंद है, अगर आपके पास आटा चक्की का कस्टमर नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसी प्रोजेक्ट को एक चेंज ओवर स्विच लगा के आप उसको सोलर पर कन्वर्ट कर ले, सोलर ट्यूबवेल पर कन्वर्ट कर लें, तो आप सोलर ट्यूबवेल चला सकते हैं। 5वें नंबर पे अगर आपके पास जानवर हैं और आप उनके लिए चारा काटते हैं तो आप इसके साथ एक 3 फेज मोटर लगाकर चारा भी काट सकते हैं। यानी ये 5 in 1 एक पैकेज है। खर्चा आपने एक मर्तबा करना है और आप जो है इसमें 5 ऑप्शन जो है वो इससे ले रहे हैं। आखिर में आप कोई कहना चाहें चक्की के लिहाज से, कोई मशवरा, कोई ऐसी बात जो रह गई हो? भाईजान इसका यही है, अगर किसी आदमी के पास खुली जगह है ना तो वो स्टैंड मुंह वाला लगा ले, सूरज की तरफ मुंह कर सकते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा है। ये सुबह 9 बजे 8 बजे चल जाएगी, शाम 5-6 बजे तक चलेगी, और क्योंकि ये फिक्स है एक जगह है, उसके अलावा भी ये 9 बजे चलती है, 4 बजे तक बहुत अच्छी चलती है। सही है। तो ये जो चक्की की बात करें तो ये नई तकरीबन कितने की आ जाती है? 45 वाली जो आपने बताई, एवरेज अंदाजन? भाईजान ये हमने तो चलती हुई लिए तकरीबन 35,000 की। सही। तो तकरीबन 50,000 में आ जाती नई। नियर अबाउट तकरीबन आपने जैसे कि देखा कि यहाँ पे चक्की की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें यूज में तो आपको वो क्वालिटी के हिसाब से देखने को मिलेगी कीमत, लेकिन नहीं अगर हम देखें तो 45 से 55,000 60,000 डिपेंड ऑन कि किस कंपनी की किस क्वालिटी की उसमें वो आपको ये देखने को मिल जाती है। तो अभी लास्ट में ये पूछना चाहूंगा, आपने जिस कंपनी से प्रोजेक्ट लगवाया है वो कौन सी कंपनी और आप उससे किस कदर मुतमईन है उसके बारे में कुछ बता दें, आपकी क्या फीडबैक है? भाईजान ये हमने A to Z सोलर से लगवाया है। अच्छी चीज है, एक नंबर 1 क्वालिटी है A ग्रेड की। और पहले हम सोच रहे थे लोग हमें देते थे वो दूसरी B ग्रेड जो प्लेट होती है 12-13 हजार की मिलती है, लेकिन वो उस पर हम मुतमईन नहीं थे, वो इसीलिए हमने मुदस्सिर भाई से राब्ता किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने और इसमें हमें कोई शिकायत नहीं है और बहुत इससे मुतमईन है, हमारा बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर आप में से कोई भी शख्स इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट को लगवाने के लिए तो वो हमारे दिए गए नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है उस पर राब्ता करके हमसे लगवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से आटा चक्की के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मजीद आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।